ये नस्ला टावर तो पहली इमारत नहीं है जिसे गिराया जा रहा है, इससे पहले बहुत सारी गैर कानूनी इमारतें थीं जिनको गिराया गया, कई लोग बेघर हुए, ये आज की बात नहीं है। उससे पहले आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया, सिर्फ आज क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच सुमैया, आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया कि वो सारी बिल्डिंगें गैर कानूनी थी। वो बिल्डिंग जो कि कानूनी तौर पे सारी एनओसीज के साथ, यानी कि 18 एनओसीज और एसबीसीए के परमिशन के साथ अगर वो बनी है, जो पीसीएचएस सोसाइटी है उसने अगर आपको परमिशन दी है और उसके बाद भी अगर वो गैर कानूनी हो जाती है, ये कोई कपड़ा नहीं है जो फैक्ट्री में बना, एक दिन में 2 दिन में बना और बन के बाहर निकल आया। ये पिछले 4 साल से बनती आ रही थी, उसके बाद फिर 3 साल यहाँ पे पोजीशन होता रहा। उस वक्त तक ये सारे डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट किधर थी? वो जो हसन बख्शी साहब ने फरमाया कि भाई जब वहां पे रेगुलाइज, ठीक है, आपसे बात करती हूँ। बशीर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं। बशीर साहब, ज़ाहिर है लोगों के घर गिरते हैं तो किसी को खुशी नहीं होती, जब लोग बेघर होते हैं तो ज़ाहिर है कोई खुश नहीं होता, किसी को सुकून नहीं हासिल होता, लेकिन ज़ाहिर अदालती हुक्म है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सवाल मेरा ये है सर कि लोग क्या करें, घर बनाने से पहले कितनी दफ़ा सोचें कि वो आज अपना घर बना रहे हैं या घर कहीं बुक करा रहे हैं तो वो असली है कि जाली है, कल फिर कोई हुक्म नहीं आ जाएगा, ये कहा जाएगा तो कि इसको गिरा दिया जाए इस इमारत को। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे तो उन्होंने 20 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया था बिल्कुल अबाउट इसी सिलसिले का। ये जो आज कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेंगे, क्या करें, उसमें डॉन और एक्सप्रेस और तमाम बाकायदा इश्तेहार दिया था कि जो भी फुटपाथ के ऊपर, जो भी नाले पर, जो भी पार्क, जो भी कम्युनिटी प्लॉट के ऊपर तामीरात हो रही है, उनकी तमाम लीजें कैंसिल कर दी गई हैं। तमाम वो लीजें चाहे रेवेन्यू डिपार्ट, केएमसी, केडी, यानी कि किसी ने भी वो लीजें दी या नक्शा अप्रूव किया, सब कैंसिल। अच्छा, इस ऑर्डर के रिव्यू में कोई एक फर्क, कोई एक भी, मैं माजरत के साथ ही कहूंगा कि ना आबाद, ना कोई और एडवोकेट साहब, ना कोई रिव्यू में नहीं किया। आज उसको आप हिसाब लगाना 2-2.5 साल हो गए इस ऑर्डर को बाकायदा अखबार में। सर आप सही कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल ही ऑर्डर मौजूद है। उसके बाद भी इमारतें तामीर होती रहीं। मेरा सवाल यही है कि फिर वो इमारतें तामीर कैसे होती रहीं? आप भी तो डायरेक्टर है ना एंटी इंक्रोचमेंट, सबके इल्म में होता है जब कोई इमारत तामीर होती है तो वो कैसे हो गई फिर? जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो भी बिल्डर्स होते हैं उनको मालूम होता है, क्योंकि बिल्डर्स पुराने काम करने वाले और उनको पता है, वो जमीन ठोक ठाक के लेते हैं, उनको पता होता है कि ये जमीन किसकी है और किस चीज की है, वो उनको हर चीज का पता होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिल्डर को पता ना हो कि मेरी जमीन किस चीज की है और क्या चीज की। ये दोनों मुलविस होते हैं, वो सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपकी बात, हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही बात की सर, ये है पॉइंट। तो वो जो इदारा है, जो सरकारी इदारा है, क्या वो उस वक्त कार्रवाई नहीं कर सकता कि जी ये ऑर्डर के मुताबिक आप गलत तामीरात कर रहे हैं, ये आप तामीर नहीं कर सकते, उसी वक्त रोक दिया जाता ताकि लोगों का पैसा तो जाया ना होता? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये असल में 2019 के बाद ये सारी चेंजेस आनी शुरू हुई है। इससे पहले तो ये तमाम लोगों को पता था। मैं फिर आपसे एक बात देखें, कभी भी कोई बिल्डर्स वो प्लाट खरीदता ही नहीं है। हमेशा उसको पता होता है इस प्लाट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मसला है, उसके बावजूद वो खरीदता है सरकारी मुलाजिम की मर्जी से। और वो सरकारी मुलाजिम, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब के सख्त ऑर्डर है कि उसके खिलाफ भी, उस अफसर के खिलाफ भी इंक्वायरी करें, सजा दें। तो बात यह है कि जब तक ये दोनों मुलविस नहीं होते, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। बात रही जहां तक ये आपने देखा होगा कि अभी मैं आपकी वो सुन रहा था कि उनकी बात तो ठीक है, कमिश्नर कराची को ऑर्डर किया जा रहा है कि जाएं आप जाके अभी 400 मजदूर ले लें और जाएं मुझे आज शाम को रिपोर्ट दें। कमिश्नर कराची तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करेगा, सरकारी मुलाजिम है, उसने फौरी तौर पे उसकी कंप्लाइंस करनी है। उसने ये नहीं देखना जाके कि क्या उसका जवाब देना जाके,
तो बात ये है वहाँ पर सब आए हुए थे आज भी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने बोला सर अदालती हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि इमारत गिरा दें, अदालती हुक्म ये भी है कि लोगों का पैसा भी उनको वापस किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो सका। खैर मैं उस पर बात करने से पहले अब्दुल करीम साहब से बात करूं। अब्दुल करीम साहब, अभी आपने सुना बशीर साहब ये कह रहे हैं कि जी बिल्डर्स को पता होता है कि ये जाली है, ये इतना हिस्सा जाली है, जिस तरह 780 का कानूनी था, नस्ला की बात करें 280 गैर कानूनी था, तो गैर कानूनी हिस्सा मालूम होता है बिल्डर को, फिर भी वो तामीर करता है, जो अफसर है वो भी मिला हुआ होता है। तो फिर आज जो एहतजाज हो रहा है ये किसके खिलाफ है आप लोगों का? मैडम आप दोबारा सवाल करेंगे, बिकॉज लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा अब्दुल करीम साहब, सवाल मेरा सादा सा है कि बशीर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम होता है, तमाम बिल्डर्स को पता होता है कि क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है जो गैर कानूनी है, जो हम तामीर कर रहे हैं, और उसके वो तामीर हो जाती है, नुकसान लोगों का होता है, बिल्डर पैसे नहीं देता, फिर एहतजाज किस बात का? मैडम चलें हम इनकी बात समझ लेते हैं कि हमें पता होता है। क्या हम मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के? ये सारे मुलाजमीन जो गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हुए हैं और हमारे ही टैक्स के पैसों पे वो बैठे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कंप्लायंस नहीं है? क्या इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या इनके ऊपर कानून नहीं है? हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें मौका मिलता है, हम वो चीजें जो सही तरीका है उस तरीके पे हम उस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उस डिपार्टमेंट से वो सारी चीजें ले लेते हैं। उसके बाद अगर वो कानूनी एतबार से पूरी नहीं होती तो वो हमें मना कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।